तो वो उसका रीजन है कि अगर कम प्राइस में चलोगे आप तो आप स्टैग्नेंट ग्रोथ लोगे। आप अच्छे प्राइस पे लोगे, टीम पे इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे क्लाइंट के साथ काम करोगे, तो आप ग्रोइंग लेवल पे आगे बढ़ोगे। तो ऐसे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है जिनका बजट बहुत कम है, तो फिर वो किससे, मतलब उनको किसको हायर करना चाहिए? सी बेसिकली मेरा कहना है कि जो छोटे कस्टमर्स होते हैं उनको डेफिनेटली उनको भी बिजनेस करना होता है, उनको भी आना होता है, राइट? बिकॉज डिजिटल इज लाइक प्लेटफॉर्म जिसमें आप कम बजट में भी आ सकते हो, लेकिन बजट इतना कम भी ना हो कि सामने वाला उस पर काम ही ना कर पाए। बिकॉज बजट ऑर्गेनिकली भी एक्टिविटी में भी लगता है, इनऑर्गेनिक एक्टिविटी में भी लगता है डिजिटल में, राइट? तो मेरा सजेशन है कि जिनके पास बजट कम होता है वो किसी एजेंसी से रेदर वो फ्रीलांसर के साथ काम करें स्टार्टिंग में। बिकॉज फ्रीलांसर्स क्या होता है, एक तो वो आपको आपके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं और आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन लेवल पे काम कर सकते हो। वो उनका टाइम का कुछ वो नहीं होता, ठीक है? वो एक सिंगल हैंडेड पर्सन होता है। तो आप अपनी जब चाहे स्टार्ट करा सकते हो, जब चाहे उससे काम बंद करा सकते हो। रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हो उसके बाद। बट अगर आप एजेंसीज के पास जा रहे हो तो अगर कोई एजेंसी उस क्लाइंट को कम में दे रही है, इसका मतलब देर इज सम डार्क जोन जो क्लाइंट को नहीं पता चल पा रहा है। क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ते में नहीं हो सकती, दैट इज ट्रू एंड दैट इज प्रूवन। तो सर क्लाइंट कैसे समझेगा कि उसको उसके लिए कौन सी राइट एजेंसी है? यस, सो जैसे भी हमने डिस्कस किया कि क्या कोई एजेंसी सस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ओके? उसी तरीके से सपोज करो कि किसी को किसी का बजट है क्लाइंट के पास और उसको एक एजेंसी को आप सिलेक्ट करना है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दोज क्लाइंट जिनके पास एक बजट भी है। और बजट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा बजट होता है, सफिशिएंट बजट होना चाहिए जो क्लाइंट को भी पता होता है। तो अब उसको एजेंसी को सिलेक्ट करना है कि कौन सी एजेंसी है जो उसको ट्रस्ट कर सकता है, जो रिजल्ट देगी उसको, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कॉस्ट जस्टिफाई भी कर रही है, राइट? सो बेसिकली देर आर थ्री चेकलिस्ट आई कैन से जो मैं मानता हूँ। पहला होता है कि एक जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है कि आप उनका पोर्टफोलियो देख लो, उन्होंने किस क्लाइंट के साथ काम किया है वो आप देख लो, उनकी टीम कौन सी है, मतलब कौन उनकी टीम में है वो आप समझ लो, देख लो, ठीक है? और कितने साल से हैं, कहाँ कहाँ काम, ये एक बेसिक होता है, ये हर क्लाइंट देखता है, वो देख सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हिडन्स होती हैं जो कई क्लाइंट्स को नहीं पता होती, लेकिन अगर ये दो चीज़ें वो समझे तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर सकता है कि ये लोग मेरे को रिजल्ट दे देंगे, उसको कॉन्फिडेंस आ सकता है। नंबर वन, कि जो वहाँ पे या तो ओनर है, जो फाउंडर है, जो उस बिजनेस को चला रहा है एजेंसी के, या वो जहाँ पे जो उसका प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर है, दोनों की उनकी एक्सपर्टीज और स्किल्स क्या है। बिकॉज जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं ये एक सिंगल वर्क नहीं होता एक टीम का, एक पर्सन का। इसमें तीन चार लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपको एड मैनेजर अलग होता है, कंटेंट राइटर अलग होता है, एसईओ वाला अलग होता है, ग्राफिक डिजाइनर भी लगता है, राइट? सोशल मीडिया मैनेजर अलग होता है, रील शूट करने वाले अलग होते हैं, तो मल्टीपल पीपल। तो आपको देखना है कि जो उनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है असाइंड है आपको, उसकी स्किल्स क्या है, वो कैसे अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजी बेस्ड करवा पाएगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशन उसको एक समझो, राइट? जो कई लोग नहीं पूछते, नहीं समझते हैं, ठीक है? वो फाउंडर भी हो सकता है, वो उनके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, राइट? दैट इज अ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर की जो चीज़ है वो है कि एक वर्ड होता है मेथोडोलॉजी, काम करने का तरीका। सो हर क्लाइंट को एजेंसी से पूछना चाहिए कि ये जो आप काम करोगे उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है? अगर किसी एजेंसी के पास एक प्रॉपर प्रोसेस है कि हम स्टेप वन में ये करते हैं, स्टेप टू में ये करते हैं, स्टेप थ्री में ये करते हैं, स्टेप फोर में ये करते हैं, सो दैट मीन वो एजेंसी को पता है कि कैसे प्लान होता है, ठीक है? अगर कोई एजेंसी बोलती है कि नहीं, डायरेक्टली वी डोंट फॉलो एनी प्रोसेस, देन देर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच और सम काइंड ऑफ डार्क जोन। बिकॉज जो डिजिटल मार्केटिंग है, जब कोई एक्टिविटी होती है ये प्रोसेस बेस्ड होती है, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे पास आए, आपने बोला मेरा लोगो डिजाइन कर दो। सो लोगो डिजाइनिंग एक है कि आपने बताया, स्ट्रेटेजी की, डिस्कशन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, डिजाइन किया, दे दिया। बट डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे पहले क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करना पड़ता है, इट टेक सम टाइम, ठीक है? उसके बाद
क्लाइंट के आपको प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी रिसर्च करना पड़ता है, उसका एक समय लगता है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन की प्रिपरेशंस होती हैं, डिज़ाइंस करना, सेटअप्स करना, एड सेटअप्स करना, कीवर्ड रिसर्च करना, वो होता है। और उसके बाद एक एग्जीक्यूशन स्टेज होती है, राइट। उसके बाद फिर मैपिंग होती है, फिर री वैम्पिंग होती है, काम को वापस से करना पड़ता है, तो इट्स अ प्रोसेस। सो वो अगर कोई एजेंसी जानती है और समझती है, दैट मीन क्लाइंट के लिए अच्छा है कि वो उसको समझे और ये पूछे। अगर वो एजेंसी उनको बताती है कि उनकी प्रोसेस और मैथोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो देन वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ, वी आर गोइंग विद द राइट एजेंसी। सो दीज आर द लाइक टू वेज विच कैन हेल्प एनी क्लाइंट और कस्टमर कि उसका पैसा सही जगह लग रहा है और उसको रिजल्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट।